दोस्तों, भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है चीन। और ये साजिश आज से नहीं चल रही है दोस्तों, ये साजिश 1962 से चल रही है। आज के इस वीडियो में मैं पूरी प्लानिंग आपको बताऊंगा, चाइना कैसे प्लानिंग कर रहा है भारत को घेरने की, और भारत की क्या स्ट्रेटेजी है चाइना के खिलाफ, ये भी आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों, इसमें अमेरिका भी कूद पड़ा है, ये आपको बता दूं। सिर्फ चाइना ही नहीं है, यहां पे अमेरिका भी पीछे पड़ चुका है, क्योंकि ये जो चिकन नेक है ना, ये सिर्फ भारत का एक अभिन्न हिस्सा नहीं, ये सीधा कनेक्ट करता है नॉर्थ ईस्ट को हमारे देश से। तो अगर ये एक तरीके से कट गया तो हमारा भारत दो टुकड़े में बट जाएगा, और यही ये चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको सारी प्लानिंग, सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि चाइना क्या कर रहा है इतने सालों से, और अमेरिका कैसे इनके बीच में आ गया। दोस्तों, सारी बातें आज इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सबको ये चीजें पता चले। क्योंकि यहां पे बात होती है जियोपॉलिटिक्स की। यहां हम सिर्फ न्यूज नहीं बताते, सिर्फ खबरें नहीं बताते, उनको एनालाइज करते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर आपके तक पहुंचाते हैं। यहां पे दिखाता हूं, मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। थोड़ी सी हिस्ट्री पे चलते हैं। पहले ये देखिए, ये जो है चिकन नेक, ये जो है चिकन नेक, यही है, यही है सबसे बड़ी चीज। और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है 22 किलोमीटर महज, सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है, और इसी पे नजर है चाइना की। और सिर्फ चाइना की नजर नहीं है दोस्तों, बता दूं, यहां पे अमेरिका की भी नजर है ना। क्योंकि ये जो बांग्लादेश है ना, ये बांग्लादेश जो हमसे ही, हमारा ही बच्चा है, हमारा तो पोता है, ये बच्चा तो हमारा पाकिस्तान है, हमारा एक तरीके से पोता है बांग्लादेश, और ये आज हमें ही आंखें दिखा रहा है। और ये जो है, इसने बहुत सारे बेसेस बनवा रखे हैं, किसके? अमेरिका के। और ये बना फिरता है चाइना का हिमायती। आज दोस्तों सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे ये बांग्लादेश जो है ना, बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। इन दोनों में बहुत लड़ाई हो रही है इस पोजीशन के लिए, यहां पे कौन सबसे ज्यादा बेसिस बनाएगा। क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये पूरा कंट्रोल कर सकता है पैसिफिक ओशियन को, बे ऑफ बंगाल को, जितनी भी ट्रेड रूट्स होती है ना चाइना की तरफ, है ना। एक तरीके से अगर जिसकी पकड़ यहां पे हो गई, उसकी पकड़ चाइना पे हो गई। तो चाइना नहीं चाहता है कि कोई यहां पे आके बैठे, लेकिन अमेरिका जो है चाहता है कि मैं यहां पे बैठ के चाइना को कंट्रोल करूं, इंडिया को कंट्रोल करूं, और यहां पे नेपाल भी है, इन सबको जो है एक साथ कंट्रोल करूं। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जो अमेरिका है उसकी पकड़ नॉर्थ, जो मिडिल ईस्ट है, वहां पे तो है ही, लेकिन अब वो चाहता है अपने पैर पसारना। अब वो चाहता है अलग अलग जगह यूएस बेसिस बनाना। उसके बहुत सारे बेसिस है, 75-80 के करीब उसके बेसिस डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बना रखे हैं उसने। बताऊंगा सारी चीजों के बारे में, आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, ये जो है, अब चाइना क्या किया था 1962 में, ये जो अक्साई चीन वाला एरिया है, इसके लिए लड़ाई थी। और उधर जो है दो तरीके से हमला किया था, दो तरफ से, इधर एक साइड इधर से हमला किया, और एक अरुणाचल प्रदेश की तरफ से हमला किया। लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे सीज फायर हो गया, और जो है ये मामला जो है वैसा का वैसा ही रह गया। और आज भी हम देखते हैं कि हमारे और चाइना के रिलेशन बहुत खराब चलते हैं। कुछ बहुत बढ़िया चीजें नहीं हो रही हैं हमारी और चाइना के बीच में, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड हो, चाहे वो हम कुछ उनसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर हम उनको कुछ इंपोर्ट कर, वो हमसे कुछ इंपोर्ट ले रहे हैं, या फिर हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों चीजों में ये ट्रेड वॉर चलते रहता है दोस्तों। और ये जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमारा ले रखा है, किसने? जो पाकिस्तान ने ले रखा है, ये तो हमारा ही एरिया है, लेकिन हक जमा के बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले अभी क्या हुआ था इलेक्शन में, जो है इनको बहुत मारा, यहां पे बहुत पिटे हैं पाकिस्तानी। अब ये जो है लाइन ऑफ कंट्रोल है, मैं आपको दिखा दूं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहां पे कारगिल है, कारगिल का वॉर आपको पता है 1999 में कैसे हुआ था, हमने इनको मार के भगा दिया था। और यहां की आपको बात करूं, ये देखिए, ये जो टेरिटरी सेडेड पाकिस्तान टू चाइना, ये जो है किसको दे रखा है? पाकिस्तान ने दे रखा है चाइना को। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है बर्फ बहुत ज्यादा है, ग्लेशियर्स जो है, और चाइना को बहुत जरूरत है पानी की अभी, है ना। तो यहां पे ये दे रखा है चाइना को। और ये जितने यहां से जो एक्साई चीन से इसने रोड बनाई थी तिब्बत की तरफ 1962 में, है ना, तिब्बत को भी इसने कैप्चर कर रखा है। तिब्बत वाले तो अलग नाराज हैं। आपको इस वीडियो में सारी चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे चाइना जो है खेल खेल रहा है। अब देखिए, थोड़ा आपको पीछे ले चलता हूं। ये जो चाइना 1962 का वॉर जब खत्म हो गया ना, सीज फायर हो गया 1962 में हमारा, फिर उसके बाद 71 आता है। दोस्तों, हमें पता चलता है कि यहां पे ये वेस्ट पाकिस्तानी है ना, ये जो है यूएस जो है मिलिट्री बुला रहे हैं। यहाँ पे F-104 बुला लिए, 6-7 बॉम्बर्स बुला लिए, B-56 बॉम्बर्स यहाँ पे बुला लिए। हमें जैसे ही पता चला, इनकी प्लानिंग पता चल गई हमें कि ये क्या करने वाले हैं। यहाँ पे ये दोनों जो है एक होंगे, और ये जो है क्या करेंगे, अटैक करने वाले हैं। तो ये अटैक करने की इनकी प्लानिंग थी। तो हमने क्या किया, इनका जो कम्युनिकेशन था ना, इसको खत्म कर दिया। और ये काम किसने किया? हमारे रॉ के एजेंट्स ने काम किया। तो उनके लिए एक सैल्यूट तो बनता है, एक लाइक तो बनता है, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना दोस्तों।
यहां पे ये सारी चीजें हो गई, हमने इनका मंसूबा खराब कर दिया। और 1971 में यहां पे कौन पैदा हुआ? यहां पे पैदा हुआ बांग्लादेश। ये जो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था यहां पे, तो यहां पे ये बांग्लादेश पैदा हो गया। पहले हमसे पैदा हुआ था पाकिस्तान, तो ये हमारा तो बेटा है एक तरीके से, और ये जो है बांग्लादेश हमारा एक तरीके से पोता है। और यहां पे फिर क्या हुआ? चाइना अपने पैर पसारना शुरू कर दिया। जैसे ही ये बांग्लादेश बना, तो भाई ये बहुत गरीब देश था, भारत ने बहुत मदद की, आर्थिक मदद बहुत पहुंचाई, है ना। क्योंकि इसको तो हमने ही तो बनाया था। इसको कंट्री का दर्जा किसने दिया? भारत ने दिया कंट्री का दर्जा। इसको तो कोई कंट्री भी नहीं मान रहा था कि ये कोई कंट्री है। यहाँ पे भारत आया आगे और बोला कि हाँ भाई बांग्लादेश एक कंट्री है, इसको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है भारत ने बहुत आर्थिक मदद की, लेकिन उधर से जो है चाइना आया बांग्लादेशियों को, बोला कि भाई तुमने जो है अभी अभी जो है पैदा हुए हो, तुम अभी अभी तुम्हारी जो है कंट्री बनी है, तुमको पैसे चाहिए होंगे भाई, तुमको भाई मिलिट्री चाहिए होगी, है ना, मिलिट्री की ट्रेनिंग चाहिए होगी। तो बांग्लादेशियों ने कहा हाँ भाई बिल्कुल चाहिए यार, किसको नहीं चाहिए भाई, हमारी मिलिट्री होगी, हमारी आर्मी होगी, हम जो है सशक्त बनेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, जो चाइना वाले हैं उन्होंने दिमाग लगाया और इसको जो है पैसे देना शुरू कर दिया। सिर्फ पैसे नहीं, मिलिट्री देना शुरू कर दी, और धीरे धीरे बांग्लादेश को एक तरीके से कैप्चर करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश में अपने पैर पसारने शुरू कर दिया, इन्फ्लुएंस डालना शुरू कर दिया। और क्यों? क्योंकि ये चाहता था कि मैं इंडिया पे कंट्रोल करूं यहां पे। तो ये काम ना 1971 से शुरू कर दिया था। किसने? चाइना ने। चाइना का तो ये मंसूबा था कि इसको पूरा कैप्चर करूंगा, और यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे बना लिया मंसूबा, यहाँ पे हुआ ये था कि दोनों तो पाकिस्तान ही थे 1971 के पहले, लेकिन हमने इसे इसलिए तोड़ दिया क्योंकि ये जो है चाइना, इसकी नजर थी यहाँ पे कि मैं ईस्ट पाकिस्तान को कैप्चर करूंगा ना, तो पूरा जो है भारत, मैं क्या कर सकता हूँ, भारत पे इन्फ्लुएंस जमा सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन हमने क्या किया, इनको तोड़ के अलग देश बना लिया, लेकिन फिर भी जो है बांग्लादेश नहीं माना। यहाँ पे उसने क्या बुला लिए, पैसे मंगा लिए इसको, और फिर जो है यहाँ पे बहुत सारे बेसिस बनाए, बहुत मिलिट्री बेसिस बने, यहाँ पे आर्मी की ट्रेनिंग चलने लगी, और धीरे धीरे अपना पैर पसारना शुरू कर दिया, अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। किसने? चाइना ने। अब फिर कुछ टाइम बाद जो है क्या हुआ, अमेरिका देखता है भाई, अमेरिका देख रहा है कि यार ये तो अपना जो है कब्जा जमा रहा है, पूरा इन्फ्लुएंस कर रहा है किसको, एशिया के अंदर इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है भाई, क्योंकि अलग अलग जगह बेसिस बना रहा था चाइना। तो यहाँ पे अमेरिका कूद के आता है। पहले अमेरिका के मिडिल ईस्ट में बहुत सारे बेसिस थे, अभी भी हैं भाई, लेकिन यहाँ पे उसके बहुत ज्यादा बेसिस नहीं है, एशिया के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में बेसिस नहीं है, सबसे ज्यादा चाइना के हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब अमेरिका ने देखा, फिर उसके बाद जो है 9/11 हुआ, तो बहुत सारी चीजें वहां पे हुई। लेकिन उसके बाद जो है अमेरिका भी धीरे धीरे पैर पसारना शुरू कर दिया। आपको दिखाता हूं मैं, देखिए कैसे जो है ये चाइना का कॉरिडोर, देखिए कैसे जाता है जो है सामान इसका। एक तो यहाँ पे बना रखा है डिबूटी, एक यहाँ पे बना रखा है हबनटोटा, एक यहाँ पे या स्ट्रेट ऑफ मलक्का से इसका जाता है सामान, है ना। अगर इसको बंद कर, यहाँ पे स्ट्रेटेजी भारत की भी है दोस्तों, सिर्फ जो है चाइना प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करता है, हमारे भारत के लोग इस सब चीजों का काउंटर रखते हैं। यहाँ पे भारत की एजेंसियां जो है, इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनको सारी चीजें पता होती है पहले से, हर खबर उनके पास होती है, तो उनके पास सारी चीजें पता है, और सारी चीजों का काउंटर है उनके पास। अगर तुम यहां बेसिस बनाओगे तो हम तुम्हें काउंटर करने के लिए एक और बेस बना देंगे, श्रीलंका के अंदर बना देंगे। हम जो है हर चीज का काउंटर रखते हैं भारत के लोग। तो यहां पे देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहां से गुजरता है, देखिए इधर से आता है, ये जो है बाबल मंदीप वाला एरिया है, ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, यहाँ पे इसका भी है और यूएस का भी है। देखो सोचो, ये दोनों आपस में काउंटर काउंटर खेलते हैं, यहाँ पे यूएस का भी है बेस, और यहाँ पे चाइना का भी बेस है। सोच लो भाई, यहाँ पे दोनों बेसिस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है दोनों का, और खास करके तो यूएस का तो बहुत ज्यादा है। अभी तो यूएस ईरान का वॉर भी चल रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक ईरान से ये तेल मंगाते हैं अपना 85% तक तेल यहाँ पे ईरान जो है एक्सपोर्ट करता है किसको? चाइना को, है ना। तो अभी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो जाता है ना, तो पूरी तरीके से चाइना जो है उगबुगा जाता है कि भाई ये क्या कर दिया तुमने। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये बनाया हुआ है, तो इधर से जाता है एक स्ट्रेट ऑफ मलक्का की तरफ से, और सीधा इधर जाता है चाइना में। और यहाँ पे देखिए एक जो बना रखा है यहाँ पे ग्वादर, जो यहाँ पे पोर्ट बना रखा है किसका? पाकिस्तान का। यहाँ पे हुआ ये था ना कि पहले तो ये बनाने ही नहीं दे रहे थे, यहाँ पे ये बनाने का काम, तो रोड बनाते थे, चाइनीज आते थे रोड बनाते थे, और यहाँ पे बलोच है ना, यहाँ पे इधर बलोचों का एरिया है ये, तो यहाँ पे बलोच बनाने नहीं देते, मार के भगा देते थे इनको। तो यहाँ पे ये होता था कि यहाँ पे इधर इधर से बनाया हुआ है कि अगर जो है ये ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भारत की भी प्लानिंग है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, अगर ये ब्लॉक हो गया तो बहुत सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, चाइना पूरा एक तरीके से इकोनॉमिकली डेड हो जाएगा अगर ये ब्लॉक हो जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयल इधर से जाता है, सारी चीजें एक्सपोर्ट इधर से ही करता है कौन? चाइना। तो यहाँ पे ये इसका स्ट्रेटेजी है, और एक जो है एक लाइन इधर है, देखिए बर्मा के तरफ से जो है जाता है इधर। तो ये जो है अब बांग्लादेश का क्या यहाँ पे स्ट्रेटेजी है, ये चाहता है ना कि इधर से बांग्लादेश से भी मैं क्या करूं, अपना सामान भेजू भाई, है ना। तो यहां पे ये चाहता है कि बांग्लादेश से भी मैं सामान भेजूं, लेकिन अगर ये सिर्फ सामान भेजने के लिए थोड़ी कर रहा है, ये चाह रहा है कि मैं इंडिया पे इन्फ्लुएंस जमाऊं, यहाँ पे कब्जा करूं, है ना। ये जो छोटा सा एरिया है ना चिकन नेक वाला, मैंने आपको बताया था पहले ही, इस पे पैनी नजर रखे हुए है चाइना, और चाइना से ज्यादा तो इंडिया रखे हुए हैं, सॉरी अमेरिका रखे हुए हैं यहाँ पे। तो इन दोनों का एक तरीके से बहुत लड़ाई झड़प चलती रहती है, चाइना और अमेरिका की, कौन यहाँ पे बांग्लादेश को इन्फ्लुएंस कर लेगा।
क्योंकि सबसे बड़ा यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली, यहाँ पे देखिए इंडियन ओशियन पे सीधा कब्जा हो जाएगा, बे ऑफ बंगाल पे पूरी निगरानी रख सकते हैं। यहाँ पे जितने भी कंट्रीज हैं, इंडिया हो गया, इंडिया पे निगरानी रखी जा सकती है। यहाँ पे म्यांमार पे, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन सब पे आप निगरानी रख सकते हैं। और हम सब जानते हैं ये वाला जो एरिया है ना, ये अरुणाचल वाला एरिया कैसे जो है बोलता है चाइना की ये हमारा एरिया है, आओ ना भाई तुमको दे देते हैं तुम्हारा एरिया, आ जाओ तुम, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये बांग्लादेश कैसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। और फिर जो है देखिए मैं आपको आगे बताता हूँ, ये देखिए, ये मैंने आपको सारी रूट्स बता दिए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे जो है चाइना अपना ट्रेड करता है, किस लाइन से अपना ट्रेड करता है। यहाँ पे भी यहाँ पे बनाया हुआ है ग्वादर पोर्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। इधर भी इनके बहुत सारे बेसेस हैं, ओमान की तरफ इनके बहुत सारे बेसेस है, चाइनीज बेसेस भी है, यूएस बेसेस भी है, यहाँ पे ईरान में है इनके। तो भाई हर जगह जो है अपना पैर पसारे हुआ है, लेकिन अभी तक अमेरिका का इन्फ्लुएंस उस तरीके से नहीं बना जिस तरीके से चाइना का है। और इसी पे खलबली मचती है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई जो है इस तरीके का इन्फ्लुएंस मैं नहीं बना पा रहा हूं जिस तरीके का इन्फ्लुएंस कि चाइना बना पा रहा है। क्योंकि बहुत सारे ट्रेड होते हैं ना भाई, ये जो एरिया है ना, इधर से बहुत ट्रेड होता है, बहुत मात्रा में इधर से जो है सामान जाता है। अगर इस पे किसी की नजर बन गई, इस पे जो है कोई कब्जा कर लिया, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जैसा ही है एक तरीके से मान लो, क्योंकि यहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो गया फिर तो इकोनॉमी जो है ठप पड़ जाएगी। यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का यहाँ पे देखिए बहुत सारा सामान जाता है। तो इन्होंने क्या बनाया, काउंटर करने के लिए, चाइना को जो काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया। इसमें अमेरिका भी था, इंडिया भी था, और भी बहुत सारी, ऑस्ट्रिया भी था यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज थी, क्वाड बनाया इन्होंने, क्यों, काउंटर करने के लिए, किसको, चाइना को, क्योंकि बहुत ज्यादा अपने पैर पसारने लगा था चाइना, इन्फ्लुएंस जमाने लगा था यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए अमेरिका ने चाल चली और क्वाड बनाया। यहाँ पे क्वाड की संरचना की, यहाँ पे देखिए ये एरिया, इंडिया प्रोटेस्ट चाइनीज मैप। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि क्लेमिंग डिस्प्यूट ओवर, ये कहता है कि ये वाला जो एरिया है ना ये इनका है, ये वाला एरिया जो है ना ये अरुणाचल प्रदेश, कहते हैं कि हमारा है। आ जाओ भाई, दे देते हैं तुमको, आ जाओ लेके दिखा दो तुम, है ना। तो यहाँ पे कमेंट में मुझे जरूर बताना कि इनके लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल करें यहाँ पे चाइना के लिए। तो यहाँ पे देखो, चाइना does not dare to cross even an inch, अरुणाचल होम मिनिस्टर डिसमिस्ड इनरोचमेंट क्लेम्स। यहाँ पे देख लो कौन है, अरुणाचल प्रदेश के होम मिनिस्टर हैं, यहाँ पे बोला कि 1 इंच नहीं घुसने देंगे इनको, 1 इंच जो है मिट्टी नहीं देने वाले हम, किसको, चाइना को। तो यहाँ पे तुझे जितना बोलना है, मैप में दिखाना है तू दिखा ले भाई, लेकिन तू घुस के दिखा दे यहाँ पे, फिर हमारी इंडियन आर्मी तुमको बताएगी। इंडियन आर्मी के लिए एक कमेंट जरूर करना दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो मैकमोहन लाइन है, यहाँ पे देखिए ये जो मैकमोहन लाइन है, ये कौन सा है, अरुणाचल वाला एरिया है। ये जो मैकमोहन लाइन है देखिए कितनी बड़ी यहाँ पे बाउंड्री शेयर होती है चाइना से। तो ये अलग अलग तरीके ढूंढता है चाइना कि किस तरीके से घुसा जाए अरुणाचल के अंदर, अलग अलग तरीके, अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं। लेकिन सबको काउंटर कौन करती है, हमारी इंडियन आर्मी करती है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां करती हैं, क्योंकि उनको जो है पल पल की खबर होती है। हमारे जो एजेंट्स होते हैं ना, उनको पल पल की खबर हो जाती है कि ये जो है अगली प्लानिंग क्या करने वाले हैं, अगला एक्शन क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे हर चीज की प्लानिंग जो है हमारे रॉ के एजेंट्स हो गए, हमारे आईबी के एजेंट्स हो गए, ये सारे जो हैं ये क्या करते हैं, हर पल की जानकारी रखते हैं इनकी। देखिए, नो मैप कैन चेंज रियलिटी, अरुणाचल प्रदेश इज वाज बी विल बी इंडिया। यहाँ पे देखिए कौन है, ये रणधीर जायसवाल हैं, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है, ये कह रहे हैं इंडिया हैज रिजेक्टेड चाइना अटेम्प्ट टू rename location in Arunachal Pradesh, New Delhi called move baseless, illegally meaningless. Beijing continues symbolic tactics, but India remains firm on sovereignty. Sovereign state है हम भाई, तुमको ऐसे कैसे दे देंगे, ये है ना, ये हमारा इलाका है, हमारा एरिया है, ये अरुणाचल हमारा है, लेके तुम दिखा दो। चाहे मैप में तुम अपने कुछ भी पढ़ाओ यार, अपनी कंट्री में तो पाकिस्तान भी बहुत कुछ पढ़ाता है, लेकिन हर कुछ सच थोड़ी होता है। हम सब जानते हैं कि कैसे वो नैरेटिव फैलाता है पाकिस्तान, उसी तरीके से जो चाइना है वो भी नैरेटिव बुनता है हमेशा कुछ ना कुछ। जो इंडिया में बहुत पैनी निगाह रखता है वो, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि इंडिया की उस तरीके से ग्रोथ हो। क्योंकि वो देखिए, एक एशिया जो कॉन्टिनेंट है उस पर चाहता है कि वो डोमिनेशन बना के रखे और इंडिया को दबा के रखे, लेकिन यहाँ पे इंडिया दबने वाला नहीं है। इंडिया हर चीज का काउंटर करता है चाइना को, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड इशू हो, चाहे यहाँ पे सिक्योरिटी का मामला हो, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का मामला, कुछ भी हो, यहाँ पे हर चीज का काउंटर रहता है भारत के पास। देखिए जैसे आपको आगे बताता हूं, देखिए ये देखिए, ये मैंने आपको बताया यहाँ पे 1971 में क्या हुआ था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो था उसको कैसे जो है हमने अलग किया। ये हमारी स्ट्रेटेजी, सबसे बड़ी जीत भारत की ये थी, यहाँ पे जो है इनको अलग किया हमने। और यहाँ पे चाइना जो करना चाहता था वो अपने मंसूबों में फेल हो गया, क्योंकि 1962 में कैसे जो है सीज फायर हुआ, उसके बाद जो है चाइना चाहता था, चाइना के अंदर जो है बहुत गर्मी थी कि भाई ये वाला इलाका मैं कैप्चर कर लेता हूं तो पूरी तरीके से इंडिया पे इंफ्लुएंस जमा दूंगा, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि हमने देसी अलग बना दिया। भाई क्या तुम पाकिस्तान के साथ डील करोगे। और वैसे ही अमेरिका भी चाहता था 1971 में, कैसे मैंने बताया, यहाँ पे यूएस मिलिट्री जो है भेजने लगा था कि भाई हम क्या करेंगे, जो है इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया क्योंकि हमारी रॉ की एजेंसियां जो है सामने आ गई और उनको सारी चीजें पता चल गई। यहाँ पे देखिए, यूएस हैज इट्स बेसिस इन 75 कंट्रीज,
75 से ज्यादा कंट्रीज में यूएस के बेसेस हैं, और इंडिया में कितने हैं भाई, ये देख लो, ये नंबर देख लो। क्यों है? क्योंकि इसका दबदबा है भाई, इनका दबदबा है हमारे देश में, इसीलिए जो है यहाँ पे जीरो बेसिस है और बना भी नहीं पाएगा कभी भी जीवन में। कितनी भी कोशिशें कर ले ये यूएस, कितना भी इन्फ्लुएंस कर ले, ये काम तो कभी नहीं कर पाएगा। और बाहर अगर बनाएगा, हमारे नेबर्स पे अगर आंख उठा के देखेगा ना, तो हम भी जो है वहां पे काउंटर करने के लिए रेडी रहते हैं कि तू यहाँ पे बना, बेस इसका काउंटर जो है हम करते हैं तेरे तेरे पास, है ना। ये देखिए यहाँ पे, ये मिडिल ईस्ट में तो बना ही रहा है, मिडिल ईस्ट में इसकी वैसे ही हालत खराब है। अमेरिका की बात करूं तो यहाँ पे क्या अभी ये मिडिल ईस्ट से निपट के आएगा तब तो एशिया में आएगा, इसको तो अभी मिडिल ईस्ट से ही निपटना बाकी है। यहाँ पे बना रखा है इसने, यहाँ पे इधर कहां, जॉर्डन पे बना रखा है, इधर इधर भी बना रखा है, टर्की के ऊपर बना रखा है, यहाँ पे ईरान में भी कुछ, ईरान में नहीं, यहाँ पे देखिए कतर में बना रखा है, यूएई में बना रखा है, यहाँ पे पाकिस्तान में तो है ही, पाकिस्तान जो है इसी का तो बेटा है, पाकिस्तान इसी का बेटा है, अमेरिका का ही बेटा है। क्योंकि अमेरिका क्या करता है, इसको पाल पोस के बड़ा करता है। जो आसिम मुनीर है ना, आसिम मुनीर, वो जो है किसका है बेटा, डोनाल्ड ट्रंप का बेटा है ना, उसी के सर पे हाथ है, डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है, तभी तो वो जो चीफ बना हुआ है यहाँ पे। जो अगर वो उसने हाथ हटा दिया तो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा पाकिस्तान, है ना। भीख मांगते रहता है, उसे कभी 10 मिलियन डॉलर की भीख मांग लेगा, कभी 20 मिलियन डॉलर की भीख मांग लेगा, कभी चाइना से भीख मांगता है ये, है ना। तो ये जो है, ये सारी चीजें क्यों करता है, इंडिया को दबाने के लिए। जितनी भी भीख मांगता है ये पाकिस्तान, ये सिर्फ इसलिए ताकि मैं जो है अटैक करूं, जो है फंडिंग करूं, टेररिस्ट की फंडिंग करूं यहाँ पे। लेकिन हर चीज का काउंटर है इनके पास, हर चीज, तुम कुछ भी करोगे हर चीज का काउंटर दिखा देंगे ये, है ना। एक लाइक कर देना और जो है कमेंट में जरूर बताना, इनके लिए दो शब्द जरूर कहना, भारत माता की जय भी जरूर बोलना। यहाँ पे देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स हैज मिलिट्री बेसेस इन मोर देन 80 कंट्रीज, मैंने बताया 75 से 80 कंट्रीज के बीच में यहाँ पे यूएस के बेसेस है। लेकिन इंडिया में कितने हैं भाई, इंडिया के पास जितने भी कंट्रीज है ना, जितने भी बेसेस बना रखे हैं यूएस के, उन सबका काउंटर करता है इंडिया। क्योंकि इंडिया जानता है कि किस तरीके से पलटवार करना है। तुम्हारा इन्फ्लुएंस जो है ना, वो इंडिया के ऊपर नहीं चलेगा, ऐसे ही थोड़ी इकोनॉमी में हम इतना आगे हैं। अभी दिखाता हूं आपको, देखिए ये देखिए, थैंक यू पीएम मोदी। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्गर बोर्ड, यहाँ पे इंडिया इज नाउ द फिफ्थ लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर, रिफ्लेक्टिंग कमिटमेंट टू सिक्योर स्ट्रॉन्ग नेशन। फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन है जो अपनी मिलिट्री पे इतना स्पेंड करता है। देखिए यहाँ पे देखिए इंडिया कितना, 92 बिलियन डॉलर, 92 बिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट है। और ये जो है अगले 5 सालों में फर्स्ट पे पहुंचेगा, ये यूएस को टक्कर देगा। देखिए ये देखिए, चाइना का 336 बिलियन है, यहाँ पे रशिया का 190 बिलियन है, और जर्मनी का 114 बिलियन है। और बस ये तो अब पहुंच ही गए हम चौथे नंबर पे, अगले साल ही पहुंच जाएंगे मेरे भाई। इसी पर लाइक कर देना वीडियो को। यहाँ पे देखिए और चीजें आपको बताता हूं, इंडिया अल्टरनेटिव्स कनेक्टिविटी प्लान, ये जो मैंने आपको बताया ना, हर चीज का काउंटर रखता है यहाँ पे इंडिया। उसका काउंटर करने के लिए चाइना है ना, चाइना जो स्ट्रेटेजी बना रहा है, प्लान्स बना रहा है इंडिया के खिलाफ, उसका काउंटर कर रहा है यहाँ पे कौन, इंडिया। देखिए आर्टिकल 8 इंडिया बांग्लादेश ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए इंडिया बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते हमेशा बनाए रखता है, क्योंकि वो जानता है कि स्ट्रेटेजिकली बांग्लादेश कितना इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ट्रेड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिसका इंफ्लुएंस बांग्लादेश पे होगा, वो जो है एक तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी पे राज करेगा। बहुत स्ट्रेटेजिकली ये इंपॉर्टेंट प्लेस है बांग्लादेश। यहाँ पे देखिए, इंडिया बिगेन टू डेवलप ट्रांजिट रूट थ्रू बांग्लादेश फॉर बेटर कनेक्टिविटी। यहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी के लिए और ज्यादा जो है डेवलपमेंट करता है। यहाँ पे देखिए 1992 3 बीघा कॉरिडोर, इंडिया गिव्स बांग्लादेश एक्सेस टू दारागाम अंगरपोटा, यहाँ पे इंक्लेव बाया 3 बीघा, यहाँ पे और कनेक्टिविटी बनाता है, और जो है रोड्स बनाएगा, रेलवेज बनाएगा, ताकि जो है कनेक्टिविटी बढ़िया रहे। ये जो चिकन नेक को इनको जो है दाबने का इरादा है ना, किसका, 22 किलोमीटर जो कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उस पे जो है पैनी निगाह रखे हुए है ना जो चाइना, उसका काउंटर करने के लिए ये सारे जो प्लान्स है वो कौन बना रहा है, इंडिया बना रहा है, कि इनको किस तरीके से काउंटर करना है। यहाँ पे देखिए रेलवे लिंक्स बना रखा है। देखिए इंडिया इज बिल्डिंग रेलवे थ्रू बांग्लादेश टू कनेक्ट द नॉर्थ ईस्ट विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया। तुम काट के कैसे दिखा दोगे भाई, यहाँ पे हम हर चीज का काउंटर रखते हैं इंडिया वाले। रॉ एजेंसियां ऐसे ही नहीं बैठी हुई हैं, हमारे एजेंट्स, हमारी इंडियन आर्मी ऐसे ही नहीं बैठी हुई है। देखिए सारे काम होते रहते हैं, सारी चीजें चलती रहती है, वो हम तक बहुत सारी चीजें नहीं पहुंचती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सारी प्लानिंग प्लॉटिंग इंडिया करते रहता है। यहाँ पे देखिए मैत्री ब्रिज कनेक्शन, द ब्रिज लिंक्स सरगुम साउथ त्रिपुरा टू, यहाँ पे फेनी रिवर के थ्रू। यहाँ पे देखिए कनेक्टिविटी, मैंने बताया जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी रहेगी ना यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के साथ, ये कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने बताया अरुणाचल को ये क्लेम करता है ना, इसका इरादा यही है कि मैं चिकन नेक को यहाँ पे हड़प लूं, और चिकन नेक पे यहाँ पे जैसे मैं हड़पूंगा, यहाँ पे इनका कनेक्शन कट हो जाएगा, और मैं बांग्लादेश यहाँ पे जो मैं अरुणाचल प्रदेश को हड़प लूंगा। लेकिन ये प्लान जो है ना, आज तक जो है सक्सेसफुल नहीं रहा, और आगे भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे जो इंडियन आर्मी और हमारे डिप्लोमेट्स हमारे साथ हैं, हमारे प्रधानमंत्री हमारे साथ हैं। देखिए
ये जितने भी है मैंने आपको बताया, सारी चीजें मैंने बताई कि इंडिया काउंटर कैसे करता है। जितने भी कंट्रीज हो गए, अमेरिका का काउंटर है इसके पास, हम जो है किसी का साथ भी अभी नहीं दे रहे, यूएस ईरान वॉर में किसी का भी साथ नहीं दिया, इतना बड़ा कोल्ड वॉर हुआ किसी का भी साथ नहीं दिया हमने। क्यों? क्योंकि हम नॉन अलाइंड है, हम किसी का ऐसे साथ नहीं दे देते हैं, हमेशा सच का साथ देते हैं इंडिया वाले। देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे तिब्बत वाला मामला मैंने आपको बताया, तिब्बत की कोई मीटिंग होने वाली है, 17th मीटिंग है ये, नेपाल के अंदर होने वाली है। और जैसे ही इस मीटिंग की बात सुनी ना, चाइना ने हक बका गया यहाँ पे कि भाई ये क्या करने वाले हैं, और यहाँ पे इंडिया के भी लोग जाएंगे, इंडिया के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं वो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही ये बात पहुंची चाइना के पास, चाइना हकबक आ गया कि भाई ये क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले हैं भाई इंडिया वाले, क्योंकि ये इंडिया भी जाएगा, यहाँ पे यूएस भी पार्टिसिपेट कर रहा है इस मीटिंग के अंदर। और जो यहाँ पे बातें चल रही हैं, हम जानते हैं तिब्बत वाला एरिया कैसे जो है कैप्चर कर रखा है किसने, चाइना ने। इसी का काउंटर करने के लिए यहाँ पे मीटिंग हो रही है दोस्तों, और जल्द से जल्द जो है इसका काउंटर जो है किया जाएगा। तिब्बत जो इसने हड़प रखा है ना, तो यहाँ पे इसका काउंटर किया जाएगा। नेपाल में ये मीटिंग होने वाली है, 17th मीटिंग है ये, और यहाँ पे यूएस भी पार्टिसिपेट करेगा, इंडिया भी पार्टिसिपेट, बहुत सारी कंट्रीज है, जर्मनी भी है साथ में। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। मैंने बताया यहाँ पे 17th इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर तिब्बतियन स्टडीज, यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दी हैं। देखिए इस शेड्यूल टू टेक प्लेस काठमांडू फ्रॉम अगस्त 23 टू 29 के बीच में यहाँ पे होने वाला है। अब जैसे ही ये बात सुनी किसने, चाइना ने, हक बका गया दोस्तों कि भाई ये क्या प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे अब, क्योंकि यहाँ पे इंडिया भी तो जा रहा है, और इंडिया किसका पड़ोसी है, चाइना का पड़ोसी है। तो कुछ ना कुछ वहां पे स्ट्रेटेजी जरूर बनेगी, कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर करेगा इंडिया, इसको कैसे काउंटर करना है चाइना वालों को, क्योंकि ये जो है हम हमारे ऊपर बहुत स्ट्रेटेजी बनाते रहते हैं चाइना वाले, तो हम भी तो बनाएंगे कुछ काउंटर करने के लिए। देखिए तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल टू स्किप नेपाल कॉन्फ्रेंस अमिड चाइना प्रेशर, देखिए कैसे चाइना प्रेशर बना रहा है तिब्बत वालों पर कि भाई तुम यहाँ पे नहीं जाओगे। देखो किस तरीके से प्रेशर बना रहा है, लेकिन अभी इंडिया साथ खड़ा है तिब्बत के, और हम जो है पूरी तरीके से साथ देंगे इनका। क्यों ना दे भाई, तुमने जो है हड़पा हुआ है और तुम अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करते हो, मैंने तो बताया अभी कि लेकर दिखा दो, तुम आंख उठाकर दिखा दो, 1 इंच जो है नहीं देंगे। जो किसने जवाब दिया, ये मिनिस्ट्री होम मिनिस्टर जो है अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने ही बोला कि भाई तुम 1 इंच घुस के दिखा दो, फिर हम तुमको बताते हैं कि कैसे जो है लड़ाई होती है ना। तो यहाँ पे मैंने सारी चीजें आपको बता दी कैसे तिब्बत को यहाँ पे कैप्चर कर रखा है, और इसी में नेपाल में यहाँ पे मीटिंग होने वाली है इसी के ऊपर कि किस तरीके से इनको रिटेलिएट करना है। और यहाँ पे यूएस, जर्मनी, यहाँ पे इंडिया, बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। काठमांडू के अंदर ये मीटिंग होने वाली है 23 अगस्त को। तो यहाँ पे देखा ये जाएगा कि किस तरीके से काउंटर करना है। और ये वाला जो एरिया है ना, ये मैंने आपको बताया चिकन नेक वाला जो एरिया है, इस पे पैनी निगाह रखे हुए है चाइना, लेकिन इन सब का काउंटर किसके पास है, इंडिया के पास है। दोस्तों कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।